हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, हमने जब स्टार्टिंग में हमने इसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, उसको हम रिविजिट करने वाले हैं। ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि अभी हम जो है, हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि तुम्हारा डिस्क्रीट बेसिस और कंटिन्यूअस बेसिस जो है कैसे कनेक्टेड होता है। ठीक है। अभी हम ये समझना चाहते हैं कि हमने जब स्टार्टिंग में हमने एक श्रोडिंगर इक्वेशन का फॉर्म लिखा था। ठीक है। हमने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट जनरेट किए जिसको हमने यूज करके मोमेंटम ऑपरेटर लिखा था। जिसके बाद हमने मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर लिखा था। उसके बाद पोजिशन पोटेंशियल एनर्जी का भी लिखा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म लिखा था। हमने ये भी देखा था कि अगर हम इस मोमेंटम जो पोजिशनल बेसिस से अगर हम मोमेंटम बेसिस में जाए तो हम कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। राइट। हमने ये सभी चीजें देखी है। अभी क्या करने वाले हैं, हम इसको रिविजिट करने वाले हैं और इसको थोड़ा और दूसरे एंगल से समझेंगे। ठीक है। तो एक्चुअली जब श्रोडिंगर ने वो इक्वेशन लिखा था, श्रोडिंगर जो इक्वेशन है, तो वो इक्वेशन एक्चुअली ये फॉर्म है। ठीक है। वो इज इक्वल टू एच साइड। ठीक है। हमने हमने एच में सीधा हमने लिख लिया था ऐसे, एच स्क्वायर माइनस 2m² डेल स्क्वायर प्लस v ऑफ एक्स। राइट। पर ये जो है, हमें ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म है ये बहुत ही स्पेसिफिक है। और ये फॉर्म जो है ये पोजीशन बेसिस पे है। हमने इसको देखा था कि हमने इसको कैसे डिराइव किया था। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको समझेंगे कि ये फॉर्म कैसे आता है। ठीक है। लाइक हमने हमने अपना कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ किया है। हमें कि पी का फॉर्म पता है, वी का फॉर्म पता है। पॉइंट इस हम इसको देखेंगे और ताकि हम हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है जो इस फॉर्म से इस फॉर्म तक कैसे कनेक्ट होता है, जो हमारा जो हम यूजुअली जो लिखते हैं उस फॉर्म से कैसे कनेक्ट है, उस कनेक्शंस को हम बिल्ड करने वाला है। ठीक है। तो मैं क्या, हमें पता है कि पोजीशन बेसिस में क्या होता है कि जो तुम्हारा पोजीशन बेसिस होता है उसके जो बेसिस हैं ये इस टाइप के होते हैं। ठीक है। और हमें ये पता है जो तुम्हारा हमारा जो साई है, जब हम पोजीशन बेसिस में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, राइट। ग्रेट। नाउ अभी हम क्या करने वाले हैं, तो इसका हम इसमें हम एक ट्रिक यूज करने वाले हैं। सॉरी, ट्रिक यूज करने वाले हैं। हमें ये पता है कि अगर हम x को अगेन इसमें अगर x को ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, ये x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये साई ऑफ x x dx। सॉरी, तो यहाँ मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं एक्स प्राइम बोल देता हूँ ताकि इसको एक्स से डिस्टिंग्विश कर सकूँ। ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको हमने एक्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें ये पता है जो एक्स और एक्स प्राइम का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, डेल ऑफ, जो कि क्या होता है कि डेल्टा फंक्शंस होता है। राइट। तो ये इनर प्रोडक्ट अगर अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा साई ऑफ एक्स 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 प्राइम इंटू डेल एक्स। ठीक है। अब ये अगर ये क्या है, ये बेसिकली ये डेल्टा फंक्शन है। राइट। तो ये बन जाएगा साई ऑफ एक्स डेल ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम इंटू डी एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ऑफ साई जो है वो क्या बन जाता है, अगर इस हमें ये डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टी है कि इस केस में क्या बन जाता है, ये साई ऑफ बेसिकली एक्स। ठीक है। तो एक्चुअली एक्स प्राइम जो है वो वेरी कर रहा है, तो ये थोड़ा सा इश्यू है। ठीक है। तो ये एक्स यहाँ पे एक्स प्राइम होगा, तो एक्स प्राइम है तो ये साई ऑफ एक्स बन जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यही हमारा जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, जो कि हमारा ये इक्वेशन है, हम इसको दोनों साइड से हम इसको एक्स से प्रोडक्ट करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टेक द श्रोडिंगर इक्वेशन। ये एग्जैक्टली वही चीज है जो हमने डिस्क्रीट वाले केस के लिए किया था। ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स आई एच कट डो साई बाई डो टी इज इक्वल टू एक्स एच साई। ठीक है। तो
मैं क्या करूंगा, इस x को इसके अंदर लेके चला जाता हूँ, तो ठीक है, ये हो गया ड्यू बाई डो टी एक्स साई इज इक्वल टू एक्स एच साई। तो ये हमें अभी तो देखा था कि ये क्या बन जाता है, साई ऑफ एक्स, राइट। हमने अभी देखा था कि एक्स ऑफ साई इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स। तो ये बन गया साई ऑफ एक्स एक्स, और ये बन गया एक्स एच साई। अभी हमें हैमिल्टोनियन का फॉर्म पता है, राइट। लेकिन हमने हैमिल्टोनियन का फॉर्म पता है, वो होता है कि तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी होगा प्लस एक कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा, राइट। तो अगर हम इस पोटेंशियल, हमें देखा था कि जब हम एक्स ऑफ पी स्क्वायर, हमने ये हमारे जो पुराने वीडियोस है उसमें हमने देखा था, ये जब हम इसको फॉर्म को ऐसे लिखते हैं, ये यू कैन शो, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एच कॉट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ऑफ आर कोमा टी, ठीक है। सिमिलरली तुम v को, साई ऑफ t को यू कैन राइट इट एज v ऑफ r कोमा t इंटू साई ऑफ r कोमा t, ठीक है। सो आई होप इट्स मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग 3-4 जो स्टार्टिंग के जो वीडियोस है, बेसिकली जो पोस्टुलेट से 2-3 वीडियोस मैंने डिस्कशन किया था, उसको आप थोड़ा जाके वापस रिविजिट करो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, तो हमारा जो श्रोडिंगर इक्वेशन बनता है, जो आई एच का डो साई डो साई डो टी, ये आर कॉमा टी है यहाँ पे, ये बन जाता है माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर कॉमा टी इंटू साई ऑफ आर कॉमा टी, ठीक। हमने इसको एक्चुअली हमने पहले भी हमने स्टार्टिंग में वीडियोस में हमने कैलकुलेट किया था कि जब हम इस साई को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, फाई ऑफ आर कॉमा टी आर इंटू सेकाई ऑफ टी, क्या होता है, हमें जो फाई है हमें मिलता है कि वो एच साई इज इक्वल टू ई साई फॉलो कर रहा है, राइट। हमने देखा था कि एच साई इज इक्वल टू ई साई फॉलो कर रहा है। सिमिलरली और हमने देखा था जो हमारा उसके उसके अगर किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग साई का, जो बेसिकली ये आइगन वैल्यू इक्वेशंस है, आइगन वैल्यू इक्वेशंस फॉलो करते हैं, और जो साई है, अगर साई का हमें एनर्जी है, वो अगर नॉट एग्जैक्टली दिस, सॉरी, ये फाई होगा, राइट। एच फाई इज इक्वल टू ई फाई, ठीक है। और अगर हमें साई लिखना है, जो कि हमारा फाई इंटू काई है, तो क्या बन जाता है, वो फाई वाला टर्म तो आएगा जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में आएगा, साथ में दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन आता है जो कि हमें, अगर हमारा जो टोटल साई है वो इस टाइप का फॉर्म का बन जाता है, और इसको हम, इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, हम स्टेशनरी सॉल्यूशंस बोलते हैं, राइट। ये हमने पहले डिस्कस किया है। तो इस पॉइंट के डिस्कशन ये था, इस वीडियो का ये पॉइंट ये था कि मैं बस आप लोगों को कनेक्ट करना, दिखाना चाहता था कि जो पुराना जो हमने डिस्कशन किया है, हाउ देयर सारे पिक्चर जो है एक साथ अपने एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टिकल इन अ बॉक्स को हम शुरू करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है पार्टिकल इन अ बॉक्स, एंड आई बिलीव जो इस पॉइंट ऑफ इस डिस्कशन से आप लोग इस राइट नाउ आपको फील हो रहा होगा कि भाई ये रियल वर्ल्ड से कैसे कनेक्टेड होगा। अगर कोई लैब वगैरह में काम कर रहा है, या फिर कोई अब लैब वगैरह में काम करने जाओगे, तो आपको फील आएगा कि भाई ये डिस्क्रीट बेसिस इससे कनेक्टेड है, इससे ये डिस्क्रीट बेसिस कंटिन्यूअस बेसिस कैसे कनेक्टेड है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करे, तो इन सब से शायद आपके दिमाग में बेल रिंग करेगा कि भाई हम कैसे सिस्टम्स को डिजाइन भी कर सकते हैं, जो बेसिक इवन एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वापस में पार्टिकल इन अ बॉक्स डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।